हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने सर्च वाला जो इंटरफेस है वो इम्प्लीमेंट करना है कलेक्शन व्यू के अंदर, ताकि डेटा को हम सर्च करवा पाएँ और उसे डिस्प्ले करवा पाएँ कलेक्शन व्यू के अंदर। या फिर आप कह सकते हो कि हमने डेटा को फ़िल्टर करवाना है यूज़र की सर्च के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने एक बर्ड्स के रिलेटेड जो एप्लीकेशन है उसका डिज़ाइन जो है वो इम्प्लीमेंट किया है, ताकि आप क्लियरली इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे किस तरीके से हमने सर्च वाली जो फैसिलिटी है वो एम्बेड कर दी है एप्लीकेशन के अंदर, वो भी ईज़िली। तो इस एग्ज़ाम्पल के लिए हम यूआई सर्च कंट्रोलर की हेल्प जो है वो लेंगे, क्योंकि यूआई सर्च कंट्रोलर के अंदर हमें बिल्ट इन सर्च बार जो है वो अवेलेबल होती है, जिसका यूज़ हम करेंगे डेटा को सर्च करवाने के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिमुलेटर के अंदर मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। मैंने बर्ड्स की जो इमेजेस हैं उनके नेम्स के साथ जो है वो ग्रिड की फॉर्म के अंदर उन्हें डिस्प्ले करवाया हुआ है, और इस ग्रिड को डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने कलेक्शन व्यू को जो है वो यूज़ किया है। तो चलिए, यहाँ पे ऊपर आप देख पा रहे हैं एक सर्च बार आपको नज़र आ रही होगी, और इसके अंदर मैं जैसे ही किसी पर्टिकुलर बर्ड को सर्च करने की कोशिश करता हूं, तो आप देख पा रहे हैं डेटा जो है वो फिल्टर्ड होने के बाद केवल वही बर्ड जिसका नेम जो है मेरे सर्च किए हुए टेक्स्ट के साथ मैच करता है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। और अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ PEA, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो पीकॉक है उसका जो नेम है उसके अंदर मेरा जो टेक्स्ट है जो मैं सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ PEA, वो कहीं ना कहीं कंटेन करता है। और अगर मैं PE लिखता हूँ तो यहाँ पे पेंगुइन का भी जो नेम है वो PE से स्टार्ट होता है। कहने का मतलब जो मेरा पर्टिकुलर सर्च करने वाला टेक्स्ट है वो कहीं ना कहीं इन दोनों बर्ड्स के नेम्स के अंदर जो है वो कंटेन करता है। तो चलिए, अब मैं जैसे ही कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हैं अब मेरे पास पूरे का पूरा कंप्लीट डेटा फिर से जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो ये है हमारी आज की एग्जांपल। मैं इस एग्जांपल को बड़े ही इजी और सिंपल मेथड के साथ आपको बताऊंगा, और इस एग्जांपल की जो रिक्वायरमेंट है वो आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हैं आईओएस डिवाइसेस के लिए, इस कंसेप्ट की जो है वो ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए इसको आप केयरफुली वॉच कीजिए, और इसकी प्रैक्टिस जो है वो आप, मैं काफ़ी सारी एग्जांपल्स इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप वन बाय वन हर एक एग्जांपल की जो है वो प्रैक्टिस कीजिए। मैं एक कंसेप्ट को काफ़ी बार रिपीट करता हूं डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ, ताकि मेरे जो मेंबर्स हैं इस चैनल के वो अच्छे से इसकी जो है वो प्रैक्टिस कर पाएँ। तो चलिए, अब हम यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको मैं सही कर देता हूँ। बर्ड्स ऐप डिज़ाइन। तो यहाँ पे अगर मैं आपको थ्योरी के रिलेटेड थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बताऊँ, तो आपको पता होना चाहिए कि जो यूआई सर्च कंट्रोलर है वो बेसिकली एक क्लास है, बिल्ट इन क्लास है आईओएस के अंदर, जो डिज़ाइंड की गई है इस मकसद के साथ ताकि आप किसी भी ऑलरेडी जो आपके पास व्यू कंट्रोलर अवेलेबल है उसमें आप जो है वो सर्च वाला इंटरफेस जो है वो इंटीग्रेट कर पाएँ। यूआई सर्च कंट्रोलर क्लास के अंदर ही आपको सर्च बार जो है एज ए यूआई सर्च बार क्लास की के रूप के अंदर ये आपको एक क्लास अवेलेबल होती है, जिसके थ्रू जो है वो यूज़र अपना जो सर्च वाला टेक्स्ट है वो एंटर कर सकता है। तो आपको सर्च कंट्रोलर इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके साथ जो अवेलेबल डेलीगेट्स और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके मेथड्स भी आपको जो है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो आपको कोड करने पड़ेंगे। और एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है इसका, वो है यूआई सर्च रिज़ल्ट अपडेटिंग प्रोटोकॉल, जिसका एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जो मेथड है अपडेट सर्च रिज़ल्ट नाम का मेथड है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना आप फ़िल्टर नहीं कर पाएंगे डेटा, क्योंकि ये तब कॉल होता है जब आप सर्च बार के अंदर कोई टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा CU
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इमीडिएटली डेटा जो है वो फिल्टर हुआ मेरे पास। तो जो फिल्टरिंग वाला कोड है वो सारा हमने इसी अपडेट सर्च रिजल्ट वाले मेथड के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि ये रिपीटेडली कॉल होता है ये वाला मेथड जब जब भी सर्च जो है वो यूज़र सर्च बार के अंदर करता है। तो इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेथड की कि डेटा को फिल्टर्ड करवाने के बाद जो रिज़ल्ट है उसको डिस्प्ले करवाना। तो चलिए ये बात थी हमारी थ्योरी की। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये वाली एग्जांपल हमने किस तरीके से इम्प्लीमेंट करनी है, और वो भी विदाउट एनी कम्प्लेक्सिटी, बड़े इजी वे के साथ, स्टेप बाय स्टेप, बिगिनर लेवल से लेके एक्सपर्ट लेवल तक। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि हम एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत से जो है वो शुरू करेंगे इस प्रोजेक्ट को। यहाँ से इस तरीके से प्रोजेक्ट, अब आपने सिंगल व्यू ऐप ही डेवलप करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपने प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो आप कोई भी दे सकते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंगली जो है वो नेम यहाँ पे इस तरीके से रख देता हूँ। अब आपने बाकी सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट रहने देनी है, और जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के लिए वो हम करेंगे स्विफ्ट। और चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने अपने ही लैपटॉप के अंदर कहीं पे एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट करना है, ताकि सारे का सारा जो सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं कुछ इस तरीके का एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर देता हूँ, और इसके अंदर सारे का सारा जो प्रोजेक्ट है वो हम क्रिएट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड के वर्जन की तो वो है मेरे पास 10.2.1। अगर इससे हायर वर्जन आपके पास अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आप इस एग्जाम्पल को ईजिली डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं, इजी मेथड्स हैं, वो हम अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में कहीं पे भी कोई आपको प्रॉब्लम, कोई भी आपको परेशानी आती है तो आप हमें YouTube की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी ईमेल का जो रिस्पांस है अपने वीडियो शेड्यूल होने के बाद भी हम उसका जो रिस्पांस है आपको जल्द से जल्द दे पाएँ। तो इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए आपके पास जो इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो होने चाहिए। रिसोर्सेज से मेरा मतलब है कि जो प्रोजेक्ट के अंदर जो इमेजेस मैंने बर्ड्स की जो डिस्प्ले करवाई थी ग्रिड के अंदर, वो इमेजेस आपके पास जो हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए इस असेस्ड फोल्डर के अंदर। तो मैंने इंटरनेट से पहले से ही जो इमेजेस हैं वो डाउनलोड करके रखी हुई हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। तो आप इजीली किसी भी वेबसाइट से बर्ड्स की जो इमेजेस हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने जो इमेजेस हैं वो पहले से ही जो है वो डाउनलोड करके रखी हुई हैं। इस तरीके से आप काफ़ी सारी इमेजेस जो हैं वो नेट से डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट के अंदर, वो चाहे जेपीजी हो चाहे पीएनजी हो। तो यहाँ पे मैं अगर इसको ओपन करके दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि जो डायमेंशन है वो आप कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि हम जो है हार्ड कोड करेंगे उस डायमेंशन को अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब आपने करना क्या है, इन सारी इमेजेस को इस तरीके से सिलेक्ट करना है माउस की हेल्प के साथ, और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे ऐप आइकॉन के नीचे। तो देखिए सारी की सारी इमेजेस जो हैं वो मेरी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो आ चुकी हैं। अब मैं मेन डॉट स्टोरी बोर्ड जो फाइल है उसको ओपन करता हूँ, और अपना जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो हम यहाँ पे रेडी करेंगे। तो सबसे पहले व्यू कंट्रोलर के अंदर जो यहाँ पे सर्कल लगा हुआ है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, और एम्बेड इन आइकॉन नीचे है, इसके थ्रू हम जो है नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो ऐड करेंगे। अब मैं इसको जूम थोड़ा सा कम कर देता हूँ, और इसको फिर से दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट में लेके आता हूँ। अब हमने यहाँ पे नेविगेशन आइटम को सिलेक्ट करना है, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर पे क्लिक करना है, और टाइटल के अंदर लिखना है आज की
एग्ज़ाम्पल का जो एप्लीकेशन का जो नेम है वो आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंगली बर्ड्स ऐप जो है वो इसका नेम जो है वो रख देता हूँ। अब इस लाइब्रेरी के थ्रू एक यूआई एलिमेंट कलेक्शन व्यू आपने यहाँ पे इस तरीके से सर्च करने के बाद इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कलेक्शन व्यू है ये हमारी मोबाइल की जो स्क्रीन है उसकी पूरी की पूरी जो स्पेस है उसको कवर अप कर पाए। तो इसके लिए मुझे कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कंस्ट्रेंट्स यहाँ से ऐड कर देता हूँ। चारों साइडों पे 0 0 मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन वाली जो चेक बॉक्स है इसको इसी तरीके से चेक्ड रहने देता हूँ और ऐड कर देता हूँ एज ए कंस्ट्रेंट। अब आपने इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट रहने देना है, साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और जो सेल का साइज़ है वो आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। मैं विड्थ ले रहा हूँ 200, हाइट ले रहा हूँ 250 और जो मिनिमम स्पेसिंग है सेल के लिए वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा 5, लाइंस के लिए 5 और सेक्शन इंसर्ट टॉप पे 2 और लेफ़्ट पे 2, राइट पे 2। इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन है, आप ईज़िली कर सकते हैं। अब हमने इस कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करना है और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद जो आइडेंटिफायर का नेम है वो आपने लिखना है सेल। नेम आप कोई भी ले सकते हैं, बस आपको जो कोडिंग है उसके अंदर जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आइडेंटिफायर का नेम आपको सेल ही यूज़ करना पड़ेगा। जो नेम आप यहाँ पे रखेंगे सेम नेम आपको स्विफ्ट की कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए अब हमने इस कलेक्शन व्यू सेल के अंदर एक इमेज व्यू और एक लेबल को जो है वो लेके आना है। इमेज व्यू के अंदर हम बर्ड की जो इमेज है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इस लाइब्रेरी के थ्रू मैं एक इमेज व्यू को जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस कलेक्शन सेल के अंदर। अब मैं इसकी जो विड्थ और जो हाइट है वो साइज़ इंस्पेक्टर के थ्रू यहाँ से सेट करता हूँ। मैं जो विड्थ है वो ले लेता हूँ 180 और जो हाइट ले लेता हूँ 175 और इसे अलाइन कर देता हूँ हॉरिजेंटली सेंटर के अंदर। और एक बाय डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट के थ्रू एक इमेज जो है वो लगा के देख लेते हैं ताकि हमें पता चल पाए कि इमेज किस तरीके से डिस्प्ले हो पाती है। अब इस लाइब्रेरी के थ्रू एक लेबल जो है वो हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो चलिए इस लेबल को भी मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसे इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं और इसको जो है अलाइन हम सेंटर में कर देते हैं। आप चाहें तो इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो कम कर सकते हैं 15। इसका जो स्टाइल है वो यहाँ पे टी पे क्लिक करके बोल्ड कर सकते हैं। इसको मैं डन कर देता हूँ और लेबल के अंदर मैं लिख देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट क्रो। अब आप चाहें तो इसका जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अब हमने इस इमेज व्यू और इस लेबल के ऊपर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने हैं। तो वो किस तरीके से करने हैं, पहले इमेज को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ऐड कंस्ट्रेंट वाले आइकॉन पे क्लिक कीजिए। इस कंस्ट्रेंट टू मार्जिन वाले चेक बॉक्स को आप अनचेक कीजिए और सबसे पहले टॉप, लीडिंग और ट्रेलिंग वाली जो लाइन्स है उनको हाईलाइट कीजिए, माउस से क्लिक कीजिए और हाइट जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए इस तरीके से और इसे ऐड कर दीजिए ऐड एज ए कंस्ट्रेंट। अब इस लेबल को सिलेक्ट कीजिए और उसी तरीके से इसके ऊपर भी कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो ऐड करने हैं। सबसे पहले हमने इस कंस्ट्रेंट टू मार्जिन वाले चेक बॉक्स को अनचेक करना है और सबसे पहले यहाँ पे टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और हाइट जो है वो आपने प्रोवाइड करनी है स्टैटिक 25 और इस तरीके से ऐड करना है एज ए कंस्ट्रेंट। अब हमने इस इमेज व्यू और इस लेबल का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो वो क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे एक कलेक्शन व्यू सेल की जो एक कस्टम क्लास है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो वो किस तरीके से ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ न्यू फाइल, कोकोआ टच क्लास, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे जो क्लास जो बनाने जा रहे हैं आप कस्टम क्लास, उसकी जो सुपर क्लास होनी चाहिए वो आपके पास यहाँ पे यूआई कलेक्शन व्यू सेल मस्ट है। यही क्लास आपने यूज़ करनी है सुपर क्लास। और ऊपर क्लास का जो नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं।
मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो नेम है वो रख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और इसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और अब आपने इसको क्रिएट करना है प्रोजेक्ट के अंदर। तो क्लास मेरी जो कस्टम क्लास है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब इसे हमने जो कलेक्शन व्यू सेल था उसके साथ अटैच करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे, मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। इस कलेक्शन जो सेल यहाँ पे है इसको सिलेक्ट करना है, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाना है, और यहाँ पे क्लास का नेम जो आपने क्रिएट किया है क्लास अभी, उसका नेम लिखने की कोशिश करनी है। तो जैसे ही आप थोड़ा सा नेम भी लिखेंगे, पूरे का पूरा नेम जो है वो अपने आप अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। आपने एंटर प्रेस करना है केयरफुली कंफर्म करने के लिए, और इसे आपने एक बार सेव करना है। तो चलिए, जो कस्टम क्लास है वो सेल के साथ अटैच हो चुकी है। अब हम उसका जो आईबी आउटलेट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो सर्कल जो है वो ज्वाइन किए हुए हैं। तो मैं इसको साइड वाले पैनल्स को हाइड कर देता हूँ ताकि कोड आप क्लियरली देख पाएँ। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो क्लास ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर क्लास। इसकी जगह पे आपने यूज़ करना है माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। तो ऑटोमेटिक की जगह पे आपने मैनुअल के थ्रू यहाँ पे जो माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास है वो ओपन करनी है। और अब आपने इसके अंदर इस इमेज का, क्रो वाली इमेज का आईबी आउटलेट क्रिएट करना है। तो आपने कंट्रोल की को प्रेस करना है, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे, और कोई भी नेम आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैं यहाँ पे नेम रख देता हूँ आउटलेट का माई इमेज। और इसी तरीके से लेबल को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे नेम रखेंगे माई लेबल, और इसे भी आप जो है वो कनेक्ट कर दें। अब आपने इसी मैनुअल के थ्रू आपने क्लास ओपन करनी है व्यू कंट्रोलर। और इस व्यू कंट्रोलर में चलिए, हमने असिस्टेंट एडिटर तो ओपन किया ही है, और साथ के साथ इस कलेक्शन व्यू का भी जो आईबी आउटलेट है वो हम क्रिएट कर देते हैं। तो इस कलेक्शन व्यू को कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इस आउटलेट का नेम रखेंगे माई कलेक्शन व्यू, और इसे अब हम कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए, मेरा जो आईबी आउटलेट है वो कलेक्शन व्यू का भी यहाँ पे बन चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, हमने स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर जाना है और साइड वाले जो पैनल्स हैं उनको मैं अनहाइड करता हूँ, और एक बार सभी फाइल्स को जो है वो मैं सेव कर देता हूँ। अब हमने इस एग्जांपल के लिए एक डेटा सोर्स तैयार करना है ताकि उसी डेटा सोर्स के थ्रू हम डेटा को जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ कलेक्शन व्यू के अंदर, और जब भी फिल्टरिंग की रिक्वायरमेंट पड़े तो फिल्टर्ड डेटा को हम जो है फिर से कलेक्शन व्यू के अंदर डिस्प्ले करवा पाएँ यूज़र की सर्च के अकॉर्डिंगली। तो उसके लिए यहाँ पे ऐड करते हैं एक क्लास फाइल के थ्रू, यहाँ पे स्विफ्ट फाइल ऐड करते हैं, और इस स्विफ्ट फाइल का नेम आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ बर्ड्स डेटा, और इसे क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। तो मेरी जो स्विफ्ट फाइल है वो बन चुकी है। अब हम एक क्लास क्रिएट करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से बर्ड्स डेटा, और उसके अंदर दो एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले बर्ड नेम, और वो करेंगे स्ट्रिंग टाइप का, और एक करेंगे बर्ड इमेज, उसको भी हम करेंगे स्ट्रिंग टाइप का। तो चलिए, यहाँ पे इनिशियलाइज़र यूज़ करते हैं एज ए कंस्ट्रक्टर, और बी नेम जो है वो होगा पैरामीटर बर्ड नेम के लिए, और बी इमेज जो पैरामीटर होगा वो होगा बर्ड इमेज के लिए। और अब हमने यहाँ पे जो हमारे एक्चुअल वेरिएबल्स हैं बर्ड नेम बर्ड इमेज, इनको सेट करते हैं अपने पैरामीटर्स के साथ। तो सबसे पहले बर्ड नेम इक्वल टू बी नेम, और यहाँ पे बर्ड इमेज इक्वल टू बी इमेज। इस तरीके से हमने एक क्लास जो है वो ईज़िली क्रिएट कर ली है। अब हम इसी क्लास का जो एक एरे है, इसके ऑब्जेक्ट्स की जो एरे है वो क्रिएट करेंगे व्यू कंट्रोलर के अंदर। तो वो किस तरीके से क्रिएट करनी है, तो उसके लिए चलिए चलते हैं अपने व्यू कंट्रोलर के अंदर। और अब हमने यहाँ पे एक एरे क्रिएट करनी है बड़े ही इजी वे के साथ, वेरिएबल बर्ड लिस्ट, और इसको किस टाइप की एरे क्रिएट करेंगे, बर्ड्स डेटा टाइप की।
और इसको एक ब्लैंक एरे के तौर पे यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अब हमने इस एरे के अंदर जो है वो हमने डेटा फिल करना है। तो डेटा किस तरीके से फिल करना है मैं आपको एक ऑब्जेक्ट जो है वो इसके अंदर फिल करना बताऊंगा। बाकी इमेजेस के अकॉर्डिंगली आप जो है वो ऑब्जेक्ट्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं ईजिली। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्राइवेट फंक्शन जो है वो क्रिएट कर देता हूँ फिल डेटा नाम का। नेम आप मेथड का कोई भी रख सकते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट bird1 इक्वल टू बर्ड्स डेटा और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को यूज़ करेंगे। सबसे पहले बर्ड का नेम क्रो और उसके बाद में इमेज का नेम हम रखेंगे क्रो। तो ये स्मॉल लेटर्स में मैंने क्यों लिया, क्योंकि जो फोल्डर था हमारे पास यहाँ पे उसके अंदर जो क्रो का जो इमेज का नेम है वो स्मॉल लेटर्स में है। तो जैसे यहाँ पे इमेज का नेम होगा सेम उसी तरीके से यहाँ पे नेम आपने लिखना है। अगर आप थोड़ा सा भी गलत लिखेंगे तो इमेज डिस्प्ले नहीं होगी। आपने एक्सटेंशन को जो है वो यूज़ नहीं करना। तो चलिए इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया यहाँ पे। अब इस ऑब्जेक्ट को बर्ड्स लिस्ट जो हमारी एरे थी उसके अंदर अपेंड करते हैं कुछ इस तरीके से bird1। अब आपके पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऐड हो चुका है। इसी तरीके से आपने हर एक बर्ड के लिए एक bird1 bird2 bird3 इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स बनाते जाना है, उसको अपेंड करते जाना है अपनी बर्ड वाली लिस्ट के अंदर। तो मेरे पास जो कोड है वो मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, उसी कोड को मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पे करूँगा क्योंकि टाइम की जो यहाँ पे टाइम जो है वो हमारा भी सेव होगा आपका भी सेव होगा। वैसे मैंने किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वो तो आपको बता ही दिया है। आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इसी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पूरे का पूरा कोड जो है वो कमांड वी के थ्रू पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आप देख पा रहे हैं इस तरीके से 2 3 4 हर एक बर्ड का जो एक ऑब्जेक्ट है वो मैंने यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट किया है और उसको अपेंड करता गया हूँ अपनी बर्ड वाली लिस्ट के अंदर। एक बार फिर से आप ध्यान से देख लीजिए ये वाला कोड। अब इस फिल डेटा को मेथड को हमने कॉल कहाँ पे करना है, हमने इसको कॉल करना है व्यू डिड लोड के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फिल डेटा। तो चलिए ये हमारा डेटा सोर्स भी जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम फर्दर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ बूलियन टाइप का सर्चिंग और इसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर देता हूँ। तो ये बेसिकली मैं इसलिए ले रहा हूँ सर्चिंग वाला एक वेरिएबल ताकि जब भी सर्चिंग चल रही हो तो इसको मैं ट्रू करूँगा और जब सर्चिंग यूज़र नहीं करेगा तब हम इसको फॉल्स करेंगे। तो जस्ट डिटेक्शन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ सर्चिंग की। अब मैं यहाँ पे एक और एरे यूज़ करूँगा सर्च्ड बर्ड्स और इसको किस टाइप का मैंने लेना है यहाँ पे बर्ड्स डेटा टाइप की एक एरे जो है वो क्रिएट करनी है और इसको भी मैं ब्लैंक जो है वो यूज़ करता हूँ। तो ये बेसिकली ब्लैंक एरे है, इसको हम टेम्परेरी यूज़ करेंगे ताकि जैसे यूज़र डेटा को सर्च करे तो जो फिल्टर्ड डेटा है उसको हम टेम्परेरी इस एरे के अंदर जो है वो स्टोर करवा पाएँ और जो हमारा कंप्लीट डेटा है वो इसी बर्ड लिस्ट के अंदर जो है वो रहेगा। तो मैंने एक टेम्परेरी एरे जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर दी है। अब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सर्च कंट्रोलर जो कि हमारा मेन एलिमेंट है आज की एग्जांपल का, जिसके थ्रू हम सर्च बार जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे UI सर्च कंट्रोलर। और इसका कौन सा पैरामीटर हम यूज़ करेंगे थर्ड वाला और इसको नील पास करेंगे। नील क्यों पास किया है, क्योंकि जब भी आप सेम व्यू कंट्रोलर के अंदर डेटा को फिल्टर्ड होने के बाद डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो तब हम नील यूज़ करेंगे। अगर हम किसी और व्यू कंट्रोलर के अंदर फिल्टर्ड डेटा को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तब हम उस पर्टिकुलर व्यू कंट्रोलर का नेम यहाँ पे लिखेंगे जिसके अंदर जो हम डेटा को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो अभी के लिए हम सेम व्यू कंट्रोलर के अंदर जो डेटा को है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नील जो है वो यूज़ किया है। अब इस सर्च कंट्रोलर को भी हमने कॉन्फ़िगर करना है, तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए अलग से एक मेथड जो है वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो वो मेथड हमने किस तरीके से क्रिएट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेट फंक्शन कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर और इसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सर्च कंट्रोलर जो हमारा ऑब्जेक्ट था
उसका एक मेथड कॉल करेंगे लोड व्यू इफ़ नीडेड। अब हम यहाँ पे उसके प्रोटोकॉल और डेलीगेट्स को यूज़ करेंगे। सर्च रिजल्ट्स अपडेटर इसको करेंगे सेल्फ। और अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सर्च कंट्रोलर के अंदर जो सर्च बार है उसका जो डेलीगेट है उसको भी सेल्फ करेंगे। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा मेरे पास दो एरर्स जो हैं वो निकल के आएंगी। वो एरर्स किस लिए निकल के आएंगी? क्योंकि अभी तक हमने कलेक्शन व्यू और यूआई सर्च कंट्रोलर के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया। जैसे ही हम सर्च कंट्रोलर के प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये एरर्स जो हैं वो अपने आप जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे आगे फर्दर लिखेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट ऑब्सक्योर बैकग्राउंड प्रेजेंटेशन, इसको फॉल्स करेंगे। ये फॉल्स क्योंकि ताकि जब भी यूज़र सर्च करे डेटा को तो आपका जो बैकग्राउंड है व्यू कंट्रोलर की वो डिम नहीं होनी चाहिए, वो वैसी की वैसी रहनी चाहिए, इसलिए हमने इसको फॉल्स कर दिया है। अब मैं यहाँ पे एक और बात आपको बताता हूँ। तो पहले मैं ऐप को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे 1115 यहाँ पे आप देखिए जैसे हम सर्च करते हैं और मैं अगर कीबोर्ड आपको यहाँ पर टॉगल करके दिखाऊं तो जो ब्लू कलर का बटन आप देख रहे हैं ये यहाँ पे डन मैंने यूज़ किया है, मगर बाय डिफ़ॉल्ट आपको सर्च यहाँ पे मिलेगा। तो मैंने डन किस तरीके से किया है वही कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको अब बताऊंगा। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ पहले। चलिए यहाँ पे मैं डन बटन को लाने के लिए लिखूँगा सर्च कंट्रोलर सर्च बार डॉट अनेबल रिटर्न की। ऑटोमेटिकली सबसे पहले इसको फॉल्स करेंगे। अब हम लिखेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट रिटर्न की टाइप कौन सी हम रखना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे यूआई रिटर्न की डॉट डन। तो यहाँ पे हमने डन वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो की है। अब हम लिखेंगे सेल्फ डॉट नेविगेशन आइटम डॉट हाइड सर्चिंग हाइड सर्च बार वाइल स्क्रोलिंग, इसको फॉल्स करेंगे ताकि परमानेंटली जो सर्च बार है वो डिस्प्ले होती रहे। अब हम लिखेंगे सेल्फ डॉट नेविगेशन आइटम डॉट सर्च कंट्रोलर इज इक्वल टू जो हमारा ऑब्जेक्ट था सर्च कंट्रोलर वाला उसके साथ सेट करेंगे। अब हम लिखेंगे डिफाइंस प्रेजेंटेशन कंटेक्स्ट, इसको ट्रू करेंगे ताकि जो सर्च है वो सर्च बार जो है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाए। अब हम लिखेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट उसका प्लेस होल्डर और यहाँ पे हम लिखेंगे सर्च बर्ड्स बाय नेम, इस तरीके से ताकि सर्च बार के अंदर जो है वो टेक्स्ट पहले से ही डिस्प्ले हो जिससे यूज़र को पता चल पाए कि सर्च बार के अंदर हमने फ़िल्टरिंग किसके अकॉर्डिंगली जो है वो करनी है। तो अब हमने इस सर्च कंट्रोलर वाले जो मेथड को कॉपी करना है यहाँ से और इसे फिल डेटा के बाद हमने जो है वो पेस्ट करना है। तो चलिए इसको सेव करते हैं। अब मैं एक कॉन्फ़िगरेशन आपको और बता देता हूँ मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर। अब इस माई कलेक्शन व्यू के जो आईबी आउटलेट तो हमने क्रिएट कर दिया था, मगर हमने डेलीगेट और जो डेटा सोर्स हैं वो सेट नहीं किए। तो वो किस तरीके से सेट करने हैं उसके लिए कंट्रोल की को प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ बर्ड्स ऐप के ऊपर, सबसे पहले डेटा सोर्स और फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए से बर्ड्स ऐप के ऊपर मैं ड्रॉप करूँगा और यहाँ पे डेलीगेट। तो डेटा सोर्स और डेलीगेट जो है वो दोनों ही जो है वो सेट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और अपने जो प्रोटोकॉल और जो डेलीगेट हैं वो यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे लास्ट में यहाँ पे जाएंगे व्यू कंट्रोलर के अंदर। एक बार फिर से आप देख लें ये है हमारी व्यू कंट्रोलर क्लास और अब हमने यहाँ पे एक्सटेंशन को जो है वो यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर और यहाँ पे 4 प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेंगे यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट और अब उसके बाद यूआई कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स और उसके बाद यूआई सर्च रिज़ल्ट अपडेटिंग प्रोटोकॉल और लास्ट में यूआई सर्च बार डेलीगेट। तो ये 4 प्रोटोकॉल्स को हमने यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं
वो कोड करने पड़ेंगे। उससे उसके अलावा भी आप जो कोड है वो रिक्वायर्ड मेथड्स को कर सकते हैं, मगर कंपलसरी मेथड्स को कोड करना सबसे ज़रूरी है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। तो सबसे पहले इनको हम कोड करेंगे, उसके बाद हम जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अदर मेथड्स हैं वो हम कोड करेंगे। तो यहाँ पे है नंबर ऑफ़ आइटम्स सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए कलेक्शन व्यू के अंदर। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे इफ़, अगर तो हमारा सर्चिंग वाला जो वेरिएबल है वो ट्रू है तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करवाएंगे, और नहीं तो एल्स वाले ब्लॉक के अंदर हम जो कोडिंग है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो दो ब्लॉक्स में डिवाइड किया है हमने कोड को, इफ़ एल्स। तो अगर सर्चिंग चल रही है तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे सर्च्ड बर्ड्स वाली जो एरे थी उसकी काउंटिंग। अगर सर्चिंग नहीं चल रही तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे बर्ड लिस्ट वाली जो कंप्लीट एरे थी उसकी काउंटिंग। तो इस तरीके से पहला मेथड आपने कोड करना है नंबर ऑफ आइटम्स इन सेक्शन। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए आगे हमारा मेथड है सेल फॉर आइटम ऐड। इस तरीके का पैरामीटराइज मेथड हर एक सेल को कलेक्शन व्यू के अंदर हमने किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डॉट डी क्यू रीयूजेबल सेल मेथड जो है वो कॉल करेंगे। आइडेंटिफायर में सेल लिखेंगे, फॉर के लिए हम इंडेक्स पाथ लिखेंगे और इसको टाइप कास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल जो हमारी कस्टम क्लास थी उसके अंदर। अब आप कहेंगे यहाँ पे सेल हमने कहाँ से लिया, तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो आइडेंटिफायर का नेम आप इस सेल के लिए एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर में यहाँ पे मेंशन करेंगे, सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने वही सेम नेम यहाँ पे लिखा है सेल। अब हमने यहाँ पे फिर से उसी तरीके से इफ़ कंडीशन को यूज़ करना है। अगर तो सर्चिंग चल रही है, कहने का मतलब सर्चिंग वाला वेरिएबल ट्रू है तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। लास्ट में हम सेल को जो है वो रिटर्न करेंगे। तो अगर तो सर्चिंग चल रही है तो यहाँ पे हम कोड लिखेंगे सेल डॉट माई इमेज, उसकी इमेज को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा उसके लिए यूआई इमेज हम यूज़ करेंगे कन्वर्जन के लिए। और यहाँ पे नेम्ड पैरामीटर के अंदर हम लिखेंगे एरे का नेम सर्च्ड बर्ड एरे, और यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स पाथ डॉट रो, उसका कौन सा एलिमेंट और कौन सा एट्रीब्यूट बर्ड इमेज। और इसी तरीके से सेल डॉट माई लेबल डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, सर्च्ड बर्ड से आएगा, इंडेक्स पाथ डॉट रो और डॉट बर्ड नेम। तो इस तरीके से आपने इफ़ के अंदर जो है वो कोडिंग करनी है। और अगर मैं बात करूं एल्स की तो मैं यहाँ पे इसी कोड को कॉपी कर लेता हूं और एल्स के अंदर इसको कमांड वी के थ्रू पेस्ट कर देता हूं। अब हमने जो एरे है उसका नेम चेंज करना है। यहाँ पे हम एरे यूज़ करेंगे बर्ड लिस्ट, क्योंकि सर्चिंग हमारी नहीं चल रही। तो यहाँ पे भी लिखेंगे बर्ड लिस्ट, और इस तरीके से कोड हमारा जो है वो रेडी है। अब हम चाहते हैं कि सेल के चारों साइडों पे एक ब्लैक कलर का जो बॉर्डर है वो हमें नज़र आए। तो वो सेट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेल डॉट लेयर डॉट और बॉर्डर कलर, और यहाँ पे कलर यूज़ करेंगे यूआई कलर डॉट ब्लैक डॉट सीजी कलर में कन्वर्ट करेंगे। और फिर से लिखेंगे सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर की विड्थ कितनी रखना चाहते हैं वो यहाँ पे लेंगे हम 2। तो इस तरीके से आप जो है सेल के चारों साइडों पे आप बॉर्डर जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये थी हमारी सेल फॉर आइटम ऐड, इस तरीके के पैरामीटराइज मेथड की कोडिंग। तो अब हमारी जो कोडिंग, जो मेन कोडिंग है जिसके थ्रू हम जो फिल्टरिंग वाला प्रोसेस है वो अप्लाई करेंगे, वो हमारा मेथड है अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का मेथड। तो इसके अंदर कोडिंग हमने किस तरीके से करनी है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे सर्च टेक्स्ट, जिसमें डेटा कहाँ से आएगा, सर्च कंट्रोलर की सर्च बार में जो टेक्स्ट टाइप किया होगा यूज़र ने उसको फैच करेंगे। अब हम देखेंगे क्या वो जो
टेक्स्ट है वो कहीं ब्लैंक तो नहीं है, तो उसके लिए इज़ एम्प्टी मेथड को कॉल करेंगे। अगर तो एम्प्टी नहीं है, इफ़ स्टेटमेंट को कॉल करेंगे। कहने का मतलब इफ़ एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो एल्स वाली कोडिंग को हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। एल्स वाली कोडिंग ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगी और लास्ट में हम माई कलेक्शन व्यू को जो है वो रीलोड करेंगे इस तरीके से। पहले एल्स वाली कोडिंग कर लेते हैं, जिससे हमने करना क्या है इसके अंदर एल्स में सर्चिंग को करना है फॉल्स, सर्च्ड बर्ड वाली एरे के सभी एलिमेंट्स को करना है रिमूव, और सर्च बर्ड्स वाली एरे को किसके इक्वल करना है, अपनी जो बर्ड लिस्ट थी उसके अकॉर्डिंगली। अगर तो यूज़र ने कुछ टाइप किया है सर्च बार के अंदर, कुछ सर्च करने की कोशिश की है, तब हम यहाँ पे इफ़ के अंदर लिखेंगे सर्चिंग को सबसे पहले करेंगे ट्रू। सर्च बर्ड में अगर कोई पुराना डेटा पड़ा हुआ है पिछली सर्च का, तो उसको सारे को रिमूव करेंगे। अब फॉर लूप के थ्रू हर एक बर्ड को चेक करेंगे बर्ड लिस्ट के अंदर, और देखेंगे क्या हमारा जो टेक्स्ट यूज़र ने टाइप किया है सर्च बार के अंदर वो कहीं ना कहीं कंटेन करता है उस पर्टिकुलर बर्ड के नेम के अंदर। अगर तो कंटेन करता है तब हम उस पर्टिकुलर बर्ड वाले ऑब्जेक्ट को अपेंड करेंगे अपनी सर्च्ड बर्ड के अंदर। तो वो किस तरीके से करना है, यहाँ पे लिखेंगे इफ़ बर्ड डॉट बर्ड नेम डॉट लोड, केस में कन्वर्ट करेंगे, डॉट कंटेन्स वाला मेथड कॉल करेंगे और यहाँ पे सर्च्ड टेक्स्ट डॉट लोड केस इस तरीके से। और अगर तो इफ़ वाली स्टेटमेंट ट्रू होती है तो यहाँ पे सर्च्ड बर्ड वाले एरे के अंदर हम उस पर्टिकुलर बर्ड वाले ऑब्जेक्ट को अपेंड करेंगे। तो ये है हमारा कोड। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे कोड को कॉपी के ऊपर नोट डाउन करना चाहते हैं तो यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब हम नेक्स्ट जो मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो है, जैसे यूज़र सर्च बार के अंदर कुछ टाइप करने के बाद, कुछ फिल्टर्ड करने के बाद डेटा को कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करे तब क्या होगा, तब हम चाहते हैं कि सारे का सारा डेटा फिर से उसी तरीके से डिस्प्ले हो जैसे हमने एप्लीकेशन को स्टार्टिंग टाइम पे देखा था। तो इसके लिए हम यहाँ पे मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे सर्च बार कैंसिल बटन क्लिक्ड वाला मेथड, और यहाँ पे हम फिर से कोड लिखेंगे, सर्चिंग करेंगे फॉल्स, सर्च बर्ड वाली एरे को करेंगे सारे डेटा को रिमूव, माई कलेक्शन व्यू को जो हम फिर से करेंगे रीलोड, ताकि फ्रेश डेटा जो है वो यहाँ पे सेव हो पाए। अब हम चाहते हैं सिंपल सी कोडिंग हम करना चाहते हैं कि यूज़र अगर किसी पर्टिकुलर बर्ड के ऊपर चाहे वो सर्चिंग के बाद चाहे सर्चिंग से पहले क्लिक करता है, टच करता है, तो हम डिटेक्ट करना चाहते हैं कि यूज़र ने कौन से बर्ड के ऊपर जो है वो टच किया, जहाँ क्लिक किया, तो वो किस तरीके से डिटेक्ट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे एक मेथड कोड करेंगे डिड सेलेक्ट आइटम ऐड। इसके अंदर फिर से हम उसी तरीके से लिखेंगे इफ़ सर्चिंग, अगर तो सर्चिंग चल रही है तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर सर्चिंग चल रही है, यूज़र ने कुछ डेटा सर्च किया है और उसके बाद बर्ड के ऊपर जो है वो क्लिक किया है, तब हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे इफ़ यू हैव क्लिक्ड ऑन बर्ड, और यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे और यहाँ पे डेटा कहाँ से लाएंगे, सर्च्ड बर्ड वाली जो फिल्टर्ड एरे थी उसमें से इंडेक्स पार्ट डॉट रो और डॉट बर्ड का नेम। इसी तरीके से हम इसी को कॉपी कर लेते हैं प्रिंट वाली स्टेटमेंट को, और एल्स में जो है वो इसको पेस्ट कर देते हैं और जो एरे का नेम है वो चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे बर्ड लिस्ट वाली जो कंप्लीट एरे थी वो। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास जो कोडिंग है वो भी हो चुकी है, ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस वो भी रेडी है। अब हम इस एग्ज़ाम्पल को एक बार रन करके देखते हैं क्या ये प्रॉपरली वर्क कर पाती है। तो उसके लिए यहाँ पे पहले देख लेते हैं, एक मेथड हमने प्रॉपरली यहाँ पे कॉल किया है कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर, तो ये भी हमने यहाँ पे कॉल कर दिया है। तो चलिए मैं एक बार इसको रन करता हूँ और देखते हैं क्या एरर निकल के आती है या फिर सक्सेसफुली बिल्ड हो पाती है हमारी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन प्रॉपरली बिल्ड हो चुकी है विदाउट एरर।
अब इसकी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किस तरीके से निकल के आता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे ग्रिड भी जो है वो प्रॉपरली जो है वो यहाँ पे निकल के आया है, इमेजेस जो है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुकी हैं। अब हम इस सर्च बार को एक बार चेक करके देखते हैं। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ डक, तो जैसे ही मैं डक सर्च करता हूँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डेटा फिल्टर्ड हो चुका है। और अगर सर्च करने के बाद इस डक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे आप देख पा रहे हैं मेरे पास आउटपुट आ चुकी है, यू हैव क्लिक्ड ऑन बर्ड डक। और अगर मैं कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तब पूरे का पूरा डेटा जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे हमिंग बर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ विदाउट सर्चिंग, तब भी मेरे पास आउटपुट जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे निकल के आई है, यू हैव क्लिक्ड ऑन बर्ड हमिंग बर्ड। और अगर मैं आपको कीबोर्ड को टॉगल करके यहाँ पे दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि जो सर्च बटन था उसकी जगह पे मैंने डन बटन को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो ये है हमारी आज की एग्ज़ाम्पल। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, ये एग्ज़ाम्पल हर एक एप्लीकेशन के अंदर आपको रिक्वायर्ड होगी और आप कोशिश कीजिए इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि ये कोड आपको और भी इजी इम्प्लीमेंट करने में लगे। अगर आपको आज की एग्ज़ाम्पल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से सर्च कंट्रोलर की हेल्प के साथ एक सर्च बार आपने कलेक्शन व्यू के साथ इम्प्लीमेंट करनी है ताकि डेटा को आप सर्च करवा पाएँ और यूज़र डेटा को फ़िल्टर करवा पाए अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इस तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास उसी टाइम पे पहुंच पाएँ। हमारे चैनल के साथ इसी तरीके से बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।